स्वागत है आपका चेता क्लासिक 2.0 पर। मैं नरेंद्र सिंह स्वागत करता हूं आपका बायोलॉजी की एक और क्लास में। आज तेजादशमी है तो सभी दोस्तों को, उनके परिवार वालों को तेजादशमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो पिछली कक्षा में हम जीवों का वर्गीकरण पढ़ चुके थे। हमने उसमें 5 पद्धति पढ़ी थी जीवों के वर्गीकरण की, और अंतिम पद्धति हमने पंचजगत पद्धति पढ़ी थी जिसे आर.एच. व्हिटेकर द्वारा प्रतिपादित किया गया था। उस पद्धति में जीवों को 5 किंगडम में डिवाइडेड किया गया है आर.एच. व्हिटेकर द्वारा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, टॉक यानी फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया। तो आज हम 5 जगतों के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला मोनेरा जगत। मोनेरा जगत में सूक्ष्म जीवों को रखा गया है, यानी सभी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय सूक्ष्म जीवों को मोनेरा जगत में रखा गया है। तो इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है। तो इस जगत में सभी प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवों को रखा गया है, अर्थात ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स इस जगत में सभी ऑल प्रोकैरियोटिक एंड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को रखा गया है। उदाहरण जैसे सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव में आद्य बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, इसे ही सत्य जीवाणु कहा जाता है। साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, आदि। तो मोनेरा जगत में सूक्ष्म जीवों को रखा गया है जो प्रोकैरियोटिक हो और यूनिसेलुलर हो। उदाहरण के लिए आद्य बैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, जिसे असली में जीवाणु कहा जाता है यूबैक्टीरिया को, यानी सत्य जीवाणु, साइनोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा मोनेरा जगत में रखे गए हैं। तो आप एक पॉइंट लिख लीजिए, ये फादर ऑफ
बैक्टीरियोलॉजी, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। तो फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु को सर्वप्रथम स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा। जीवाणु को सर्वप्रथम स्वनिर्मित सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखा गया एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा, इसलिए इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहा जाता है। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखेंगे। अगला हमारा जगत है प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा जगत में वह जीव रखे गए हैं जो न तो पादप है और न ही जंतु। प्रोटिस्टा जगत में वे जीव रखे गए हैं जो न तो पादप की श्रेणी में आते हैं न ही जंतु की श्रेणी में आते हैं। उदाहरण यूग्लिना। कॉम्पिटिशन में पूछा ही जाता है जंतु एवं पादपों के बीच की योजक कड़ी। यूग्लिना को कहा जाता है। इस जगत में सभी एक कोशिकीय एवं यूकेरियोटिक जीवों को रखा गया है, अर्थात ऑल यूनिसेलुलर एंड यूकेरियोटिक
ऑर्गेनिजम्स। सभी यूनिसेलुलर एंड यूकेरियोटिक ऑर्गेनिज्म को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है, जो न तो पादप की श्रेणी में आते हैं और न ही जंतुओं की श्रेणी में आते हैं, जैसे यूग्लिना। कुछ उदाहरण और देख लेते हैं, जैसे क्राइसोफाइटा, इसे सुनहरे शैवाल के नाम से जाना जाता है। गोल्डन एल्गा, इसके बाद ग्लिनोइड, जिसमें यूग्लिना आता है। ओपन कवक, प्रोटोजोआ, आदि। तो दोस्तों, हमने देखा है प्रोटिस्टा जगत वह जीव, इसमें वह जीव रखे गए हैं जो न तो पादप है और न ही जंतु। उदाहरण के लिए यूग्लिना जंतु एवं पादपों के बीच की योजक कड़ी, सभी एक कोशिकीय एवं यूकेरियोटिक जीवों को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। उदाहरण के लिए इसमें और उदाहरण देखते हैं, क्राइसोफाइटा, सुनहरे शैवाल, गोल्डन एल्गा, यूग्लिनोइड जिसमें यूग्लिना आता है, अवपंख कवक, प्रोटोजोआ, अमीबा, पैरामीशियम प्रोटोजोआ में आते हैं। तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे देखते हैं। अगला जो आता है वो आता है कवक फंजाई। जगत, इस जगत के अंदर सभी यूकेरियोटिक एवं बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। यानी कवक फंजाई जगत में सभी यूकेरियोटिक एवं बहुकोशिकीय जीवों को रखा गया है। इनमें जो सेल वॉल पाई जाती है
वो काइटिन की पाई जाती है। काइटिन सेल वॉल पाई जाती है काइटिन की। उदाहरण पेनिसिलियम नोटेटम, म्यूकर, म्यूकर भोजन को विषैला बना देता है। और पेनिसिलियम नोटेटम से फर्टिजैक औषधि पेनिसिलियम प्राप्त होती है। तो दोस्तों नोट कर लीजिए। अगला आता है पादप जगत। प्लांट किंगडम, प्लांटी। इस जगत में सभी बहुकोशिकीय पादपों को रखा गया है। अर्थात ऑल यूकेरियोटिक एंड मल्टीसेलुलर प्लांट को पादप जगत प्लांटी यानी प्लांट किंगडम में रखा गया है। उदाहरण ब्रायोफाइटा, शैवाल, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, जो पादप जगत को 5 भागों में डिवाइडेड किया गया है। ब्रायोफाइटा, शैवाल, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म एवं जिम्नोस्पर्म्स। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब हम इनके एक एक के बारे में देखते हैं। सेवाग, एल्गा, शैवालों को सामान्य तौर पे समुद्री खरपतवार बोला जाता है। समुद्री खरपतवार, जो एल का शब्द है, इस शब्द का गठन केरोलस लिनस द्वारा किया गया था। एल का शब्द का गठन केरोलस लिनस द्वारा किया गया था, जिसका अर्थ होता है समुद्री खरपतवार। फादर ऑफ एल्गोलॉजी, एफी फ्लिक्स, एफी फ्लिक्स को फादर ऑफ एल्गोलॉजी कहा जाता है, एवं फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी, ओपी आयंगर, ओपी आयंगर फादर ऑफ इंडियन एल्गोलॉजी कहा जाता है। भारतीय शैवाल विज्ञान के जनक कहा जाता है ओपी आयंगर को। तो दोस्तों नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं। ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, बायोफाइटा, 202 से मिलकर बना हुआ है ब्रायो प्लस फाइटोन। ब्रायो का अर्थ होता है मॉस और फाइटोन का अर्थ होता है पादप, प्लांट, अर्थात मॉस जैसे पादप। तो बायोफाइटा शब्द 202 से मिलकर बना है ब्रायो प्लस फाइटोन। ब्रायो का अर्थ होता है मॉस, फाइटोन का अर्थ होता है पादप, प्लांट अर्थात मॉस जैसे पादप ब्रायोफाइटा में आते हैं। आगे देखते हैं।
फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है प्रोफेसर शिवराम कश्यप को। प्रोफेसर शिवराम कश्यप को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी कहा जाता है। और यह सफल स्थलीय पादप है। सफल स्थलीय पादप अर्थात इन्होंने स्थल पर सबसे पहले सर्वप्रथम अपना जीवन चक्र पूर्ण किया। स्थल पर अपना जीवन चक्र लाइफ साइकिल सफलतापूर्वक पूर्ण की। सफलतापूर्वक पूर्ण किया, इसलिए इन्हें सफल स्थलीय पादप भी कहा जाता है। ब्रायोफाइटा को फादर ऑफ इंडियन ब्रायोलॉजी प्रोफेसर श्री राम कश्यप इन्हें ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर भी कहा जाता है, यानी एम्फीबियंस। अगर आपसे पूछा जाए तो ब्रायोफाइटा मतलब पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है, तो ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। दोस्तों, मोस का अर्थ होता है काई। अर्थात ये पादप स्थल पर काय के रूप में जमे रहते हैं। इसे भी नोट कर लीजिए। मोस का अर्थ होता है काई, स्थल पर कोई काय के रूप में जमे रहते हैं ब्रायोफाइटास, इसलिए इन्हें मोस जैसे पादप कहा जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। धन्यवाद।